Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल जियोग्राफी मार्गदर्शन। मैं अवनीश। आज हम जानेंगे भौतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हम लाए हैं भौतिक भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी यूनिट हैं, सभी से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किया करें। नहीं तो जो है वीडियो अच्छा ना लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मत कीजिए आप। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो भौतिक भूगोल है उसका परम उद्देश्य क्या है या प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जो है वह है पृथ्वी के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन करना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी के भौगोलिक परिदृश्य का अध्ययन करना। व्याख्या इसकी है, भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह, स्थल रूप, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 2 है, समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा जेम्स हटन और चौथा अल्फ्रेड वेगनर। तो ऑप्शन नंबर सी है, जेम्स हटन ने समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। व्याख्या देखते हैं इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर सी है जेम्स हटन। व्याख्या, जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा वर्तमान ही अतीत की कुंजी है, अर्थात वर्तमान ही भूत की कुंजी है। यह जो है किसने कहा? यह जो है जेम्स हटन ने कहा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जो है उस ऑप्शन नंबर बी है, जेम्स हटन को भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या इसकी, भूविज्ञान में समानता का सिद्धांत देकर हटन को फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से या फादर ऑफ जियोलॉजी माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी है, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। व्याख्या देखते हैं। मैकेंजी, पार्कर और जो है मॉर्गन। 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया जिसने महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्र तल प्रसार को समझाया। 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया जिसने जो है महाद्वीपीय विस्थापन और समुद्री तल प्रसार को समझाया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? तो वह है वेगनर महोदय ने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। व्याख्या देख लेते हैं। बी है ऑप्शन वेगनर। व्याख्या है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो है
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह कितनी बड़ी प्लेटों में विभाजित है? जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इसके अनुसार जो है पृथ्वी को कितने बृहद प्लेटों में विभाजित किया गया है, तो वह है 7 प्लेटें। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7। पृथ्वी की सतह 7 बड़ी और लगभग 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूगर्भीय समय मापनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म और चट्टानें। जीवाश्म एवं चट्टानों पर आधारित है। व्याख्या देखते हैं। जीवाश्म और चट्टानें ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्मों और शैल संस्तरों का अध्ययन कर भूगर्भीय समय मापनी बनाई गई है। जो भूगर्भीय समय मापनी है वह जीवाश्म और चट्टानों के आधार पर बनाई गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है। आइसोस्टेसिस सिद्धांत किससे संबंधित है? आइसोस्टेसिस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नहीं प्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये है चुंबकत्व। चुंबकत्व। तो आइसोस्टेसिस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह है चुंबकत्व से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर है वह है बी, महाद्वीप और महासागर का संतुलन। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है महाद्वीप और महासागर का संतुलन। आइसोस्टेसिस सिद्धांत पृथ्वी की परतों के संतुलन और उत्थान अवतरण को समझाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। डार्विन का सिद्धांत भूगोल के किस रूप में से जुड़ा हुआ है? डार्विन का जो सिद्धांत है वह किस रूप से जुड़ा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। व्याख्या है। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत जैव भूगोल में प्रजातियों के विकास और वितरण को समझाता है। अगला नंबर क्वेश्चन। सौरमंडल की उत्पत्ति का निहारिका सिद्धांत नेबुलर हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो है नेबुलर हाइपोथेसिस जो है यह कांट और लाप्लास द्वारा प्रस्तुत की गई। व्याख्या देख लेते हैं। कांट और लाप्लास ने सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला नंबर क्वेश्चन है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये है हैरी हैस। व्याख्या देखते हैं इसकी। उन्नीस 1960 में हेस ने बताया कि महासागरीय तल पर नई भूपर्पटी का निर्माण होता है और पुरानी धंसती है। अगला नंबर क्वेश्चन है। ग्रेडेड प्रोफाइल संतुलित प्रोफाइल किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो जो है संतुलित प्रोफाइल वह है नदी से जुड़ा हुआ है। व्याख्या देखते हैं। नदी के लंबे समय तक क्षरण से बनने वाले समतल प्रोफाइल को ग्रेडेड प्रोफाइल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है।
जलवायु वर्गीकरण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? तो जलवायु वर्गीकरण का जो है सबसे जो है एथॉन्टिक जानकारी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वह है कोपेन के। ये देखिए व्याख्या है व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का मानक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की लहरों के अध्ययन से क्या होता है? तो भूकंप की लहरों के अध्ययन से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन की व्याख्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना P और S तरंगों के व्यवहार से पृथ्वी के आंतरिक संस्तरों की जानकारी मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भू आकृतिक चक्र का सिद्धांत साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया? तो ये है डेविस महोदय ने। व्याख्या है, विलियम मॉरिस डेविस ने स्थल विकास का भू आकृतिक चक्र प्रस्तुत किया। अब जो है भौतिक भूगोल की आधारभूत अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसकी व्याख्या है, भौतिक भूगोल स्थल रूप, जलवायु, महासागर, मिट्टी आदि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान ही अतीत की कुंजी है किस सिद्धांत का आधार है? तो ये जो है यूनिफॉर्मेटरिनिज्म जो है इसका जो है एक रूपतावाद सिद्धांत का आधार है। व्याख्या है, जेम्स हटन ने यह सिद्धांत दिया और कहा कि आज भी भौगोलिक प्रक्रियाएं अतीत में भी इसी प्रकार कार्य करती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, जेम्स हटन को किस नाम से जाना जाता है? तो जेम्स हटन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न ऑफ फादर जियोलॉजी ये है, उन्होंने समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक रूपतावाद, जिसके आधार पर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया? तो वह है कांट और लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्याख्या है उसकी, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और ग्रह गैसीय निहारिका से बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है पृथ्वी की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। व्याख्या है, यह सिद्धांत कहता है कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण विस्फोट से हुआ। ये है ब्रह्मांड जो है बिग बैंग सिद्धांत, जो जॉर्ज एलिमेंडर द्वारा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हमें क्या बताता है? तो वह जो है ज्वालामुखी की पहला पृथ्वी की परतों की मोटाई के विषय में बताता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो कितनी कैसी हैं और कितनी मोटी हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। अगला नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परतों की मोटाई P और S तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक स्तर भूपर्पटी मेंटल कोर ज्ञात होते हैं। आगे हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है,
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो है वेगनर महोदय ने दिया। व्याख्या देखते हैं। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला नंबर है, वेगनर के अनुसार महाद्वीप किस सुपर महाद्वीप से अलग हुए? तो ये जो है पैंजिया से अलग हुए। व्याख्या है, पैंजिया नामक सुपर महाद्वीप से सभी महाद्वीप बने। अगला नंबर है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो है हैरी हेस ने 1960 ईस्वी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। व्याख्या है उसकी, 1960 में उन्होंने बताया कि समुद्र तल पर नई भूपर्पटी का निर्माण होता है और एक तरफ जो है विनाश होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस वर्ष विकसित हुआ? तो वह है 1967 में WJ मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा जो है इसे प्रतिपादित 1967 में किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह कितनी बड़ी प्लेटों में विभाजित है? तो वह जो है 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये है व्याख्या उसकी, 7 बड़ी और 20 जो है छोटी प्लेटें इस धरातल पर हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, स्थल रूप विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भू आकृतिक चक्र साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया? तो विलियम मॉरिस डेविस ने दिया। इन्होंने युवा, परिपक्व और वृद्धावस्था के चरण बताए। इन्होंने जो अपना साइकिल ऑफ इरोजन दिया, भूआकृतिक चक्र दिया, उसमें इन्होंने उसकी 3 अवस्थाएं बताई, युवावस्था, परिपक्वावस्था और जो है वृद्धावस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है, पैन प्लेन किससे संबंधित है? तो वह जो है नदी क्षरण के द्वारा संबंधित है। व्याख्या देखते हैं, दीर्घकालिक क्षरण के बाद लगभग समतल भूमि को प्लेन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेडी प्लेन शब्द किसने दिया? तो पेडी प्लेन शब्द जो है पेंक महोदय ने दिया। व्याख्या है उसकी, वाल्टर पेंक ने भूआकृतिक विकास का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पेडी प्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं जलवायु और मौसम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जलवायु वर्गीकरण का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? तो वह है कोपेन महोदय ने। इसकी व्याख्या है, कोपेन ने तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानसूनी सिद्धांत में जेट स्ट्रीम का महत्व किसने स्पष्ट किया? तो मानसूनी सिद्धांत में जेट स्ट्रीम का जो है महत्व वह फ्लॉन महोदय ने स्थापित किया या स्पष्ट किया। फ्लॉन महोदय ने बताया कि जेट स्ट्रीम मानसून को प्रभावित करती है। अगला है जैव मंडल। पहला प्रश्न है, जैव मंडल प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत है। व्याख्या है उसकी, यह जैव भूगोल में जीव जंतुओं और पौधों के वितरण को समझाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाइफ जोन्स की सिद्धांत किसने दिया? लाइफ जोन्स यह है हॉल्ड्रिज ने प्रस्तुत किया लाइफ जोन्स सिद्धांत। हॉल्ड्रिज ने जलवायु और वनस्पति संबंधी जीवन क्षेत्र बताए। अगला नंबर है, अन्य प्रमुख सिद्धांत। तो आइसोस्टेसिस सिद्धांत किसने दिया, किससे संबंधित है? तो ये महाद्वीप और महासागरों का संतुलन से संबंधित है।
इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। महाद्वीप और महासागर का संतुलन यह पृथ्वी की परतों के उत्थान और अवतरण को समझाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, भूगर्भीय समय मापनी का आधार क्या है? तो जीवाश्म और शैल है। इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या। जीवाश्म और शैल, चट्टानों और जीवाश्मों से समय निर्धारण होता है या भूगर्भिक समय मापनी का निर्धारण किया जाता है। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।